हेलो दोस्तों, नमस्कार। जयराम जी की हम आपको लेके आ चुके हैं संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। तो संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें, तो वर्ग होता क्या है, तो वर्ग होता है स्वयं का स्वयं से गुणा करना। स्वयं संख्या का स्वयं से गुणा करना वर्ग कहलाता है या स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, उसी संख्या का उसी से गुणा कर दो तो वो वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी संख्या से ये वर्ग कहलाने यहाँ पे स्क्वायर चढ़ी रहती है, जैसे एक पे स्क्वायर घात चढ़ी 2 की, तो इसका मतलब वर्ग निकालना है आपको। ये भी आपका वर्ग चढ़ा 2 की घात पावर 2, भाई घात में रखा तो यहाँ पर 2, इसका मतलब हो जाता है जैसे इसका आपको एक का स्क्वायर निकालना, तो एक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जितनी घात चढ़ी है ऊपर, घातांक नियम से क्या होता है जिसका ऊपर घात चढ़ी है उसको गुणा में 2 दे लिख लो। तो हमने यहाँ पे गुणा में कितने 2 दे लिख दिए, 1 2 घात कितनी चढ़ी थी 2, तो वर्ग हो गया। यहाँ पे 1 गुणे करेंगे 1 नहीं है, 1 2 एकम 1, यहाँ पे 1 का निकल आया, 1 का निकल आया आपका हो गया इतना इतने होने। अब जैसे यहाँ पर चढ़ा 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग चढ़ा है तो यहाँ पर 2 को कितने 2 बार लिखेंगे गुणा में, तो जी आपका कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा ना। बस तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऐसे हैं, वर्ग इतने सिंपल है, बहुत अच्छे हैं, वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, वैसे छोटे छोटे हैं तो आपको लग रहे अच्छे थे। 8 का वर्ग कैसे हो जाएगा, 8 को आप कैसे लिखेंगे गुणा में 2 बार लिखना, बस ध्यान रखें 2 बार लिखना और गुणा करना 8 64। सिंपल तरीके से तो अपन ऐसे कर सकते हैं ना। ठीक है, और अन्य तरीके भी हैं वो भी हम आपको बताएंगे, इनके तो आप कर सकते हो इनकी सिंगल संख्या के, क्योंकि सिंगल में तो अपने इतने पहाड़ी बनते ही रहते हैं कि आप इनका पहाड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक का पहाड़ा पढ़ दे, एक देश एक का 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर था, इसको स्क्वायर भी बोल जाता है, घात 2 भी बोले, वर्ग भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोले, वर्ग तो उनका नाम ही है। अब इनके लिए स्क्वायर निकालो, तो इनको स्क्वायर इनको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर मतलब घात 2 चढ़ी है, वही घात 2 को कितने 2 स्क्वायर चढ़े, तो 2 दे लिखना गुणा में और इनको आपस में गुणा कर देना। अरे 3 होती घात, वो हो जाता है घन, 3 को बोलते हैं घन। देखो 3 को घन बोला जाता तो यहाँ पर घन होता, तो यहाँ से क्या हो जाता, यहाँ पर एक हो जाता गुणा में कैसे घात 3 हो जाती है, गुणा में 2 आ जाता, जितनी घातें होती तो गुणा में लिखो 4 हो जाता। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 करता होगा 4, 2 यहाँ पर घात 2 थी तो हमने 2 दे लिख दिए गुणा में, बस कहा है 2 दूनी 4 कर लिया। यहाँ पे भी घात 2 थी, 8 गुणे 8 2 दे लिख दिए, 8 यानी 64 हो गए। अब इनके लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब और हम एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, हमने 12 ले लिया, 12 का हमने सोचा कि वर्ग निकालें, तो 12 का क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था, 2 दे 1 दे गुणे 2 दे गुणा में लिख लो 12 गुणे 12, बात और परिभाषा उसकी भी ऐसी होती है, उसी संख्या का उसी से गुणा करो तो जो वर्ग हो जाता है। तो यहाँ 12 गुणे 12 करो तो अब इसको टाइम लगेगा, तो आपको टाइम लगेगा 12 दूनी 24 होगा ना, 12 दूनी 24 आंसर लगेंगे कितने 2, 12 एकम 12 2 14, जी निकाल लिया अपन ने, ये हो गया। ठीक है, इसका तो आपने निकाल लिया। अब इसी को और तरीके से अन्य तरीके से निकाल हो तो एक और विधि हो वे ना गुणा करें, अपन गुणा छू भी ना तब आ जाए। ठीक, कैसे वो आप यहाँ पर देखेंगे कैसे निकालेंगे अपन। यहाँ पर 12 पे चढ़ा स्क्वायर, ठीक है, अब 12 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर चढ़ा रहने दो, अब हम 12 लिखे हैं, 12 को अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अभी ऊपर कर लिया, 12 अंदर है, कोष्टक के ऊपर घात चढ़ा दे। ठीक है, तो अपन 12 को भी एक बार ऐसा भी तो 10 प्लस के 2 ऐसे भी तो नहीं लिख सके इतना। 12 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं और 12 को 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बनता है तो ऐसा भी 10 प्लस 2 है, तो जी 12 लिखे, पहले जोड़ा है फिर इनको स्क्वायर हुई है। ठीक है, अब पहले 10 प्लस के 12, 10 प्लस के 2, हमने यहाँ पे 12 नहीं है, 10 प्लस के 2 को स्क्वायर बनेगा, 10 प्लस 2 कोष्टक पर होल स्क्वायर चढ़ा है, तो ई को मतलब का हो जाए, ई को मतलब जो हो जाएगा गुणा में इसको 2 बोल लिखें, तो हम इसको 2 दे लिख ले, 10 प्लस के 10 और गुणा में कितने 10 प्लस के 2। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते बिना गुणा करें अपन निकाल सके तो। ठीक है, अब तुम ये ना कि इनका गुणा क्या है, इनका तो यहाँ पर सम का लगाएंगे अपन, तो सम का a प्लस बी कैसी लगेगी, यहाँ पर तो आप कौन सी सम का लगा सकते हो, a प्लस बी का लगाने, यहाँ पर सम का कैसे लग जाएगी, मुझे सम का ना लगाना हो, सम का हाँ लगाओ ना, सम का कैसे होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का हो, या तो सीधे इसमें लगा दो, नहीं तो 2 ठैया लिख लो, इसमें लगाएंगे अपन सीधा। ठीक है, बहुत इसी का रूप लिखा है, इसको लाइन लिख रहने दो,
यहाँ पर अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab होती है यार, ठीक है। जैसा सम का अपन इसमें यूज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ए का मान कितना 10 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की तरह 2 था, बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे 10 गुणे 2, बस तो हो जाएगा। यहाँ पर ए का स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर ये यहाँ पर हमने इसमें से लिया क्योंकि इसमें हमने इसी को ऐसा बनाया है, इसमें हमने ऐसी शासन का लगाई यही टाइप की। तो 10 का स्क्वायर कर भी कितना है, गुण से 10 को बार कर भी कितना अपन पता हो, 10 को बार 10 दे पड़ देना 100 आ जाना, ठीक है। 2 को कितना 4 और 10 दूनी 20 और गुणे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 प्लस के 4 प्लस के 20 दूनी 40। यहाँ पर जोड़ दो सभी को, 40 और 4 कितने हो जाते हैं, 40 और 4 44 हो जाती है, 44 में 100 जोड़ दो तो कितने हैं 144। यहाँ पर जब कितना आया था 144 आया था, यहाँ में इसमें भी 144, अपना गुणा किया नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें हमने सम का लगा दी, तो ऐसा निकला था। और इसमें कोई टेंशन लेने की आप नहीं, इसमें आप बिना गुणा कर लगाते हैं, हमने देखो बिना गुणा करे निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा निकल आता है। एक और तरीका बताएं आपका, हम ट्रिक से निकाल रहे हैं, तो ट्रिक कैसे लगाना है, अपन 12 का स्क्वायर निकालना हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना 2 अंकों की, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो 12 कितने 2 से गुणा में लिख के हैं उसकी कितने, उसमें ऐसा करना है, खींच लेना है, और फिर आपको क्या करना है, इनका आपस में गुणा करा देना है। 2 दूनी 4 लिख दिया, हो गया, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है। 2 दूनी 4 इतना हो गया। फिर करेंगे अपन इनका आपस में गुणा, क्योंकि यहाँ पे 2 1 का इनका आपस में गुणा करेंगे, इनका 2 एकम 2, ई संख्या का गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और इनका दोगुना कर देंगे, 2 एकम 2 इनका दोगुना कर देंगे, 2 एकम 2 का दोगुना कर देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर एक बचा है तो इनका स्क्वायर कर देंगे, एक गुणा 1 कर देंगे, इनका स्क्वायर कर दो तो इनका कितना आ जाता है 1, तो ये सीधा कितना आ गया आपका 1 फिर 4 फिर 4, ये आ गया आपका। ये ट्रिक आपके किसी भी संख्या में काम कर सकते हैं जो 2 अंकों की हो, सिर्फ भाव चाहिए। तो अब जैसे एक और निकालना है, जैसे हमने 15 का निकालना है, 15 का स्क्वायर, इसके तो आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, तो सीधा क्या 15 गुणे 15 लिखा 15 गुणे 15 लिख लिया, और इनका करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, पचम यहाँ पर कितना है 55 25 जाएंगे, 55 25 25 की हाथ से लगा दो 2, हाथ से लगी 2, ठीक है। 55 25 की 5 हाथ से लगी 2। अब यहाँ पर करेंगे अपन इनका गुणा, तो हमने इनका बोला था 5, इनका एक 5 के पीछे इनके पहले का इनका गुणा कर देंगे, 5 का 5 5 का 2 गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़े तो कितना होता है 12, 12 की एक हाथ से लेते चला गई, और फिर इनका आपस में करेंगे एक एक का, तो एक को गुणा एक में एक ही आने, और यहाँ पर कितना जाएगा एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और आ जाएगा आपका कितना 225, 15 की स्क्वायर कितना होता है 225, 15। और वैसे भी एक इसकी ट्रिक होती है 5 की, जिसकी अंक 2 जिस संख्या के पीछे 5 हो, जिस संख्या के पीछे 5 हो उसका स्क्वायर निकालने के लाना बहुत ही ज़्यादा ट्रिक होती है छोटी सी, उसमें सीधा क्या करना है 55 25, आपने सीधा 25 लिख दिया 55 25, और यहाँ पर एक अपने मन से बढ़ा ला 2 और एक हम अब इनका गुणा करवा दिया, इनका गुणा करवा देंगे, और इनका था सीधा 55 25 लिख दिया, तो इनका फिर यहाँ पर एक बढ़ा के एक के कितने 2 से इनका गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2 225 आ गया ना भाई। कोई भी संख्या के पीछे अगर किसी भी संख्या के 5 लगाओ उसका स्क्वायर निकालना हो तो बिल्कुल जे ट्रिक लगा दो, तो आराम से निकाल आते हैं, ठीक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं कमेंट जरूर कर देना अपन है, और कैसा लगो, जय राम।